अगस्त का महीना उत्तराखंड और उत्तराखंडियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जुलाई और अगस्त। जुलाई में हरेला होता है, अगस्त में रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और इसके साथ साथ उत्तराखंड आंदोलन। और उत्तराखंड आंदोलन के लिए जो एक संगठन बना, उत्तराखंड क्रांति दल, जब ये लोगों की समझ में आया कि बिना अपना राजनीतिक दल बनाए उत्तराखंड की जो मांग है उसको ना कोई लोकसभा में उठाएगा ना कोई विधानसभा में, जब लोगों को ऐसा लगने लगा आज़ादी के 32 साल बाद, तो 24 जुलाई को 1979 को भौतिक शास्त्री प्रोफेसर डॉक्टर डी पंत के नेतृत्व में एक अलग क्षेत्रीय संगठन उत्तराखंड क्रांति दल बनाया गया। 2 अगस्त 1994 को अलग राज्य आंदोलन को लेकर पौड़ी में बडोनी जी ने, जिनकी आज 26वीं पुण्यतिथि है, उन्होंने धरना में बैठे थे पौड़ी में। उन्हें 8 अगस्त को उठाकर मेरठ के पास मुजफ्फरनगर जेल में डाल दिया गया। उसके बाद पूरा उत्तराखंड आंदोलित हो गया। 15 अगस्त 1996 को लाल किले की प्राचीर से जनता दल के नेतृत्व में मोर्चा की सरकार थी उस समय, और HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक वादा किया कि मैं उत्तराखंड राज्य बनाऊंगा। 16 अगस्त 1994 को दिल्ली में एक अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया उत्तराखंड क्रांति दल के दिल्ली इकाई ने। उससे क्या हुआ कि जो प्रवासी पहाड़ से कट गए थे, उत्तराखंड से कट गए थे, जो अप्रवासी भी उत्तराखंड से कट गए थे, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि हम उत्तराखंड की जो उनके दिल के अंदर चिंता थी, जो दिल के अंदर पीड़ा थी, जो लगाव था, वो जो उद्गार थे, उसको आकर वो उस मंच में आकर शेयर करते और आंदोलन को ताकत देते। 9 अगस्त 1986 में उत्तराखंड आंदोलन की ताकत और जन समर्थन दिखाने के लिए एक दिन का उत्तराखंड बंद की घोषणा की गई, और जो सफल रहा। और बीच में एक रैली भी दिल्ली में 87 में हुई, 1987 में, और उसमें भी अभूतपूर्व समर्थन बोट क्लब में उत्तराखंड पृथक आंदोलन को मिला। 1989 में 2 लोकसभा सीटों पर, एक पर बडोनी जी, इंद्रमणि बडोनी, जिनकी आज पुण्यतिथि है, और काशी सिंगेरी चुनाव बहुत कम मार्जिन से लोकसभा में पहुंचने से चूक गए। इससे ये लगा कि अलग राज्य के पक्ष में कितना जन समर्थन है। टीमा हो कांड हुआ 1 सितंबर को 1994 को, 2 को मैसूरी में हुआ, और फिर 2 अक्टूबर को हुआ। इस बार 3 अक्टूबर को फिर पहाड़ के अंदर हुए, और फिर उत्तराखंड आंदोलन विकराल होता रहा। और नवंबर 2000 को अलग राज्य मिला, उसमें भी 29 संशोधन उत्तराखंड विरोधी किए गए। उत्तराखंड राज्य की लड़ाई आसान नहीं थी, काफ़ी लोगों ने कुर्बानियाँ दी। उसके साथ साथ उत्तराखंड ने अपने महत्वपूर्ण चीज़ें जो 29 संशोधन के माध्यम से वो गंवाई। आज बात करेंगे इस वीडियो में इंद्रमणि बडोनी, जिन्हें पहाड़ के गांधी के बारे में भी कहा जाता है, उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि उनकी आज पुण्यतिथि है। उत्तराखंड की लड़ाई में 3 बार वो विधायक रहे, और उत्तराखंड की लड़ाई में उन्होंने अहम भूमिका निभाई, और इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आप इसको अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको Instagram पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। बडोनी जी का जन्म 14 दिसंबर 1925 को टेहरी गढ़वाल के एक सहायक रियासत हिंदों के एक छोटे गांव अखोड़ी में हुआ था। बडोनी जी का जन्म कालडी देवी और सुरेशानंद के घर में हुआ था। उनने अपनी जो उनका प्रारंभिक जीवन था वो काफ़ी गरीबी में काटा। बडोनी जी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो हिंदों के ही अखोड़ी गांव में प्राप्त की उन्होंने। उसके बाद बाकी शिक्षा उन्होंने नैनीताल और देहरादून में अपनी पूरी की। बडोनी जी 1949 में DAV PG कॉलेज देहरादून से उन्होंने स्नातक डिग्री पूरी की। 19 साल की उम्र में उनकी सूरजी देवी से शादी हो गई, और आजीविका की तलाश में वो बम्बई चले गए, परंतु उनकी जो स्वास्थ्य कारण से वो फिर पहाड़ों में लौट आए। बडोनी जी एक रंगकर्मी थे, और उन्हें लोकवाद्य बजाने में वो काफ़ी निपुण थे, जिसका प्रमाण 1956 में मिलता है, जब उन्हें राजपथ में गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर हिंदुओं की लोक कलाकार और शिवजनी ढोंग और गिरज ढोंग के नेतृत्व में केदार नृत्य का आयोजन किया था। गांधी जी की जो शिष्या थी मीराबेन मालवीय, और शैक्षणिक यात्रा के लिए टेहरी गई। जब मीरा अखोड़ी पहुंची तो उन्हें गांव में एक शिक्षित और समझदार व्यक्ति के बारे में पूछा, कोई शिक्षित और समझदार कोई व्यक्ति है तो उसको मिलाओ। तो उसमें क्या हुआ कि गांव जिसके साथ गांव के विकास
के लिए जो लाभकारी योजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा मैं कर सकूं, ये कहा था मीराबेन ने। तो बडोनी जी को ने इस अवसर का फायदा उठाया और वो मीराबेन की प्रेरणा से सामाजिक कार्यों में शामिल हो गई। 1961 में बडोनी जी ग्राम प्रधान बने। इसके बाद वो विकास खंड जखोली के प्रमुख बने। 1967 में वो पहली बार देवप्रयाग से निर्दलीय विधायक बनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे और 1969 में वो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या अखिल भारतीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुने गए। 1977 में वो लखनऊ विधानसभा में फिर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लखनऊ विधानसभा में गए। और इस चुनाव में, क्योंकि 1977 का चुनाव थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि 1977 का चुनाव वो चुनाव था जो इमरजेंसी के बाद हुआ था और इमरजेंसी में कांग्रेस के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ काफ़ी आक्रोश लोगों में था और जनता पार्टी की एक तरफा हवा चल रही थी। उस बीच बडोनी जी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस और जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हो जाती हैं। इतने भारी मतों से वो जीतते हैं। 1989 में जब लोकसभा का चुनाव लड़े और ब्रह्मदत्त से चुनाव हार गए और इसके बावजूद वो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता थी वो उससे जुड़े रहे। 1979 में अलग राज्य आंदोलन में वो सक्रिय हुए। पर्वतीय विकास परिषद के उपाध्यक्ष थे। 24 जुलाई 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ मसूरी में एक अधिवेशन के माध्यम से और उसके जो पहले अध्यक्ष बने वो बने डॉक्टर डी पंत। बडोनी जी ने 1980 में उत्तराखंड क्रांति दल को ज्वाइन करके उस मुहिम में जुड़ गए, अलग राज्य की मुहिम में। 1989 में यानी 89 में वो लोकसभा चुनाव लड़े और बहुत कम मार्जिन से 10,000 से कम वोटों से हारे और वही जो उत्तराखंड क्रांति दल के टिकट से लड़े थे। और काशी सिंह एरी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से लड़े थे, वो भी करीब 8,000 वोटों से चुनाव हारे थे अपने प्रतिद्वंदी से। वो मिलता है, संकेत मिलता है कि लोगों का उत्तराखंड में अलग राज्य के प्रति काफ़ी झुकाव था, रुझान वो था कि वो चाहते थे कि अलग राज्य बने। बताया जाता है कि जब बडोनी जी 1989 में चुनाव लड़ने लोकसभा का चुनाव ले तो उनके जेब में 1 रुपया था, जबकि उनके प्रतिद्वंदी ब्रह्मदत्त जो पेट्रोलियम मंत्री भी थे उन्होंने लाखों रुपया अपने लोकसभा चुनाव में खर्च किया। शिक्षा के क्षेत्र में बडोनी जी ने बहुत काम किया, काफ़ी स्कूल अपने क्षेत्र में खोले और उस समय एक ऐसा दौर था कि जब हम बात करें आज़ादी के बाद कि शिक्षा क्रांति की ओर सारी जगह देश में चल रही थी। तो जहाँ स्कूल सरकार नहीं खोल पाती थी तो वहाँ लोग अपने निजी विद्यालय चालू करते थे, बाद में सरकार मान्यता देती थी उनको। तो ऐसे बहुत सारे स्कूल पूरे उत्तराखंड में खुले। तो बडोनी जी ने भी अपने क्षेत्र गढ़वाल में, चाहे वो आज का इंटरमीडिएट कॉलेज कठूर हो या फिर मगधार हो, धुत्तू हो या हायर सेकेंडरी स्कूल बुंगालीधार हो, ये स्कूल बडोनी जी ने खोलने में अहम भूमिका निभाई। उत्तराखंड आंदोलन में 1988 में उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले उन्होंने 105 दिन की पैदल यात्रा की, पद यात्रा की, पिथौरागढ़ के तवा घाट से लेकर देहरादून तक 105 दिन पैदल चले और घर घर जाके, गांव गांव जाके लोगों को बताया कि अलग राज्य का क्या महत्व है, अलग राज्य बन जाएगा तो क्या फ़ायदे होंगे। ये सारी चीज़ करके अलग राज्य के प्रति मुहिम जगाई। और 1900 अब जब अलग राज्य की आंदोलन चल रहा था, अलग राज्य के प्रति लोगों का रुझान था और अलग उत्तराखंड क्रांति दल राज्य के लिए जो अलग राजनीतिक संगठन बना 1979 में, तो 80 में ही पहला विधायक उनका जीत के आ गया रानीखेत विधानसभा सीट में, जबकि उस चुनाव में इंदिरा गांधी की लहर थी और वहाँ पर रानीखेत सीट से एक महत्वपूर्ण सीट है रानीखेत की, वहाँ से उत्तराखंड क्रांति दल का प्रत्याशी जीत के आता है। तो ये भी एक संकेत है कि लोगों का रुझान अलग राज्य के प्रति ज़बरदस्त था। और यहाँ जब ये चीज़ें थी तो जो उत्तराखंड विरोधी ताकतें थी वो उस मुहिम को कमज़ोर करने के लिए लोगों से कहते थे कि अगर राज्य बन गया तो फिर कहाँ राजधानी होगी, गढ़वाल में होगी या कुमाऊं में होगी, तराई में होगी या पहाड़ में होगी। इस तरीके से कुमाऊं, गढ़वाल, तराई और पहाड़ के नाम पर लोगों को बांटने की साजिश रहती थी। तो इसी दौरान 1992 में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में बागेश्वर से उत्तराखंड क्रांति दल ने बडोनी जी के नेतृत्व में अपना एक ब्लूप्रिंट जारी किया और उसमें कहा कि हम अलग राज्य बन जाएगा तो उत्तराखंड की राजधानी कुमाऊं, गढ़वाल और के बीचों बीच गैरसैंण में बनाएंगे और उत्तराखंड की संभावनाओं पर विस्तृत रिपोर्ट उन्होंने ब्लूप्रिंट के माध्यम से जारी की, जिससे जो ये विवाद खड़ा करते थे कि राजधानी कहाँ बनाओगे, उनके मुँह बंद करा दिए। अहिंसक वो जो उत्तराखंड आंदोलन में दिल्ली में हो या फिर खटीमा में हो, मसूरी में हो, मुजफ्फरनगर में हो, देहरादून में हो, कोटद्वार की बात हो, सिरिन टापू की बात हो, नैनीताल की बात हो, हल्द्वानी की बात हो, कोई जगह ऐसा नहीं था जहां हिंसा नहीं हो, पुलिस के लाठीचार्ज नहीं किया हो, अपने लाठियों से, राइफलों के बटों से, गोलियों से आंदोलनकारियों को ना पीटा हो, ना मारा हो, औरतों के साथ बदतमीजी, छेड़खानी या उनके साथ उनके इज्जत से ना खेला हो। उसके बावजूद पूरा आंदोलन अहिंसक रहा और इसलिए बडोनी जी को उत्तराखंड का ये गांधी कहा जाता है।
तो अहिंसक आंदोलन में उनकी अटूट आस्था थी। उनके करिश्माई लेकिन सहज व्यक्तित्व के कारण द वॉशिंगटन पोस्ट ने बडोनी जी को माउंटेन गांधी के नाम से संबोधित किया। जो 18 अगस्त 1999 को ऋषिकेश के विट्ठल आश्रम में उनका निधन हो गया। अपने पूरा जीवन से चुनौतियों का सामना करने के बावजूद बडोनी जी उत्तराखंड के इतिहास में एक सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्ति बने रहे। राष्ट्रीय मीडिया में बडोनी जी को उत्तराखंड राज्य आंदोलन के गुमनाम नायक के रूप में जाना जाता है। ये था बडोनी जी के व्यक्तित्व पर एक संक्षिप्त आलोक। और आप इसके बारे में क्या आपकी राय है, आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।